नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय का वक्त बचा है, लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें सामने आ रही। सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बीच दोनों पार्टियों के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत देव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सबा। देखिए, जी आपने दो तीन बातें कही कि एक तो जिसमें कि दो इम्पोर्टेंट बात हमें लगी कि एक तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, दूसरा मध्य प्रदेश के चुनाव की। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव है, 2 दिन बाद। और अब सवाल सबसे बड़ा सबके जहन में इसी बात का है कि अखिलेश यादव, जिनकी राजनीतिक जमीन सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में वो एक तरीके से चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे वहां पे कभी बीजेपी कभी एमपी है, तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है, चौथे नंबर पे समाजवादी पार्टी है। 1.3% वोट शेयर है, कभी जीतते हैं कभी नहीं जीतते हैं। तो अब चूंकि जैसे कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में दरार, तो आपको याद होगा कि जब एक मीटिंग हो रही थी वहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर के, तो सभा के लिए कमलनाथ जी ने सबको बुलाया था, आमंत्रित किया था। अखिलेश यादव को भी बुलाया था। अखिलेश यादव इस उम्मीद से गए थे कि उनको भी कुछ सीट शेयरिंग होगी, कुछ टिकट उनको मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली। उस पे वो बहुत नाराज हुए, कहे अगर ऐसी बेइज्जती करनी थी तो मुझे बुलाया क्यों, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें सबको, ये सब पब्लिक डोमेन में है। बावजूद उसके लगातार अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रण में, चुनावी रण में मौजूद हैं। जबकि तो अब इससे ये सवाल ये उठता है, राजनीतिक पंडित अब ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा या किसी और को। बिल्कुल। देखिए, वहां पे बीजेपी का अपना फिक्स वोट है, नेक टू नेक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी है। बिल्कुल। क्योंकि इन सबके बीच एक नया मुद्दा सामने निकल के आया है, जाति समीकरण का, जो जिसको इंडिया गठबंधन उछाल रहा है। और बीजेपी एक बात हमेशा कहती है, ओबीसी, ओबीसी को आगे बढ़ाना, ओबीसी पॉलिटिक्स। अगर जब आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा, जिसके कि नेता उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अखिलेश यादव है, तो मध्य प्रदेश में हर चौथा आदमी एक ओबीसी है। बिल्कुल सर, अखिलेश यादव भी तो लगातार पीडीए फॉर्मूला की बात करते रहते हैं। तो उनको यही उम्मीद लग रही है कि हर चौथा आदमी ओबीसी है, कहीं ओबीसी का पत्ता चल गया, जो तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है उसकी जगह हम ले ले। नहीं तो सीधे सीधे मुकाबले में हमें ऐसा लग रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों को लग रहा है, जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि वोट अगर ये काटे किसी का तो कांग्रेस का वोट काटेंगे। बात को समझिए कि अखिलेश यादव जो कांग्रेस के साथ मतलब टिकट शेयरिंग चाहते थे, जो तलवारें खींची पड़ी हैं, अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में भी हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, पूरी ऐसी आपस में तलवार खींची थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदला अखिलेश यादव वहां पे ले रहे हैं, वहां उनकी मौजूदगी जो है वो वोट काट दे जो कांग्रेस को मिलनी थी और बीजेपी को इसका फायदा मिल जाए। क्योंकि देखिए, अभी जो ये डे 1 से चुनाव जब शुरू हुआ मध्य प्रदेश का, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का अपर हैंड है। अब धीरे धीरे ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी भी चेस करते करते आ गई, फाइट में आ गई। अगर थोड़ा बहुत फर्क हुआ और अखिलेश की ताकत लग गई, यानी कि ओबीसी बेल्ट में घुस गए और उन्होंने अगर कांग्रेस का वोट काट दिया, तो जाहिर से बात है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जो हमेशा यही होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप देखिए हमेशा इसी बात कहोगे, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है उस पे जिस कोई सेंध नहीं मारता। आप इसको ऐसे तुलना कीजिए कि अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, उसमें आप देखिएगा तो बहुजन समाज पार्टी का जो 22% का वोट शेयर है, वो 22% में से 10.5% तो मायावती को मिला ही, हमेशा मिला। सीट भले न मिलती हो, लेकिन जो बाकी वोट हैं वो गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी बीजेपी हो गया। मतलब कि हाथी का जो छोटा वोट था वो फूल में गया, उसमें नहीं गया। तो इस बात का असर उसी को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत से कुछ परसेंटेज वोट काटे, कुछ वोट हासिल किए
और वो वोट अगर कांग्रेस से काटे तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाएगी, जो कांग्रेस वहां पे, तो एक तरीके से वो सबक सिखाना, सवाल उठता है क्या वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं जी। तो ये पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो अपनी जमीन तो जरूर बना लेंगे जी। अपनी जमीन बनाएंगे, उनका 1.3 वोट शेयर जो है वो बढ़ के ज्यादा हो सकता है, उनकी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा होगा। जी। तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया मोदी लहर को कम करने के लिए, लेकिन अब जो सपा और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग हो रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो इससे कहीं सारे विपक्षी दल अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? देखिए, इनका तर्क यह है कि जो इंडिया गठबंधन बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन उसमें अंदर अंदर ये बात भी कही गई थी कि विधानसभा चुनाव में भी इसको हम टेस्ट की तरह देखेंगे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये फॉर्मुलेट कैसे होगा। गठबंधन तो बन गया, इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। आपने पहला झगड़ा ये हो गया कि आपने सीट नहीं दी जी, मध्य प्रदेश में, इनको नहीं बड़ा दी, मुद्दा रहा। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी जी बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी है, वो आपको शेयर क्यों देगी, जबकि कांग्रेस नगण्य है वहां पे। बिल्कुल। तो जो जहां पे है, ममता बनर्जी जी, टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी है, तो दूसरी पार्टी इसको क्यों जगह देंगी अपने खाते में से। तो ये वोट शेयरिंग फार्मूला फॉर्मुलेट कैसे होगा, इसी पे बिखर जाएगा, ये उम्मीद करती है बीजेपी। तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि ये अपने ही जाल में शायद खुद फंस जाएंगे। तो असल मुद्दा ये है कि जो सवाल हम लोग ने शुरू किया डिस्कशन कि मध्य प्रदेश में अचानक इतनी मौजूदगी अखिलेश यादव की हो रही है, तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा, तो कहां तक पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अपना वोट शेयर जरूर बढ़ा लेंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, अपना जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन की ताकत के तौर पे अगर सब एक साथ चलते, तो इतनी ताकत के साथ अखिलेश यादव वहां काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी स्थिति यह है कि सारे मिलके अगर बीजेपी का वोट काटते तो बीजेपी को नुकसान होता है। अलग अलग कर रहे हैं, सीट शेयरिंग हो नहीं पाई, कांग्रेस से झगड़ा हो गया, तलवारें खींची पड़ी हैं, तो कांग्रेस को नुकसान करेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन को नुकसान करेंगे। यानी इसमें कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। छोटे स्तर पे देखिए, तो आगे 2024 में क्या होगा वो, उसमें भी हालांकि बहुत समय नहीं बचा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, सब कुछ गोली की तरह तेजी से, आंधी तूफान की तरह लोकसभा चुनाव की तरफ लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन वही सवाल सबसे बड़ा है कि ये किसको डेंट मारेगा। तो जाहिर सी बात है, जो अभी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि शायद कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़े, हालांकि अभी भी कांग्रेस का अपर हैंड है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव जो मध्य प्रदेश में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, अब इसका फायदा और नुकसान किसको मिलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए News 24।